Jai Hind everyone, welcome to the Goila classes. In today's video we are going to discuss question paper of 2021. HCS का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। इसमें हम सिर्फ अभी ना पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह की मतलब कि क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा वेटेज कौन से क्वेश्चंस की होती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, ठीक है, सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, जो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। 3 आवर्स मतलब कि 3 घंटे का होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, जिसमें प्रेसी राइटिंग होता है। तो अभी इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ अभी इसमें एक पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ, ओवरव्यू देने वाली हूँ आपको क्वेश्चन पेपर का कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो प्रेसी राइटिंग की बात करें तो आपको पता है 1/3 पार्ट इसमें लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या होता है, टू अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको जैसे भी जो भी होगा हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रीड करना है पैसेज को। ये सारी चीजें जो भी है वो हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। उसके बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें तो मतलब जितना मैंने एनालाइज किया है, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो ऐसा एक भी टॉपिक आपका नहीं है ग्रामर की अगर मैं बात करूं जो मुझे लगता है कि नहीं आया, ठीक है। चाहे उसमें 2 क्वेश्चन ही आए हो, जैसे नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपको लगे कि इररिलेवेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज क्रूशियल, हम कह सकते हैं कि पार्ट है आपके पेपर का, ठीक है। तो वोकैबुलरी में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ये लगता है कि इतने सारे इडियम्स और फ्रेजेस है, इतने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इतने सारे, तो इतने हम कैसे पढ़ेंगे। सो नो नीड टू वरी। वोकैबुलरी में आपको बहुत ही ईजिएस्ट वे में बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतने वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सो वोकैबुलरी का एक अलग तरीका है हमारा करवाने का, ठीक है। तो वोकैबुलरी हम ट्रिक से करने वाले हैं। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो वो भी आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। ट्राई करूंगी वो भी मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में या रिलेट करके किसी भी तरह से जो आपको इजी लगे उस तरह से समझाने की, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पेपर की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो मुझे लगता है कि जो आपको मतलब कि हम स्किप कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो। क्योंकि इसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तो चलो वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, इसमें आपके वॉइसेस भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चंस है ना। तो अगर आपको ये चीजें आती ही नहीं है, अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। सो ये सारा है आपके क्वेश्चन पेपर का। ये एक मैं कह सकती हूँ कि मोटा मोटा सा एक मैंने ओवरव्यू दिया है क्वेश्चन पेपर का कि किस तरह का आता है, ठीक है। अभी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 तो हमारा ऐसे को लेके है। ऐसे को भी हम ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, किस तरह के जो टॉपिक्स है या हॉट टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये करंट टॉपिक्स है, तो वो सारे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4th जो हमारा क्वेश्चन है, लाइक ईस्टर्न यूरोप और डैश ऑफ कंट्रीज सच एज क्रोएशिया, लातविया, इस तरह सब ये जो क्वेश्चन है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच से है, ठीक है। इसमें वर्ब्स का पूछा गया है कि कंसिस्ट आएगा, कंप्राइजेस आएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट 5th जो हमारा क्वेश्चन है, चूज वर्ड्स दैट आर क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, मतलब सिनोनिम पूछे गए हैं। तो इंक्लीमेंट जैसे कि एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है वर्ड, तो अब आपको पता है कि जो इंक्लीमेंट है, इंक्लीमेंट का अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो जैसे लीनियंट है, वेदर है, मर्सीफुल है, हार्श है, तो लीनियंट हो गया, मर्सीफुल हो गया, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। हार्श इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो हार्श जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसके जो वर्ड्स है ये सारे इसके एंटोनिम्स है, ठीक है। क्योंकि इंक्लीमेंट का मतलब ये होता है ब्रूटल, वाइल्ड, ठीक है। सो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें।
बाकी इसमें रीराइट सेंटेंस है, तो रीराइट सेंटेंसेस कुछ नहीं है, ये है कि पार्ट ऑफ स्पीचेस है, ठीक है, जिसमें कि स्पोर्टिंग से एरर्स बोल देते हैं हम जिसको, ठीक है, उसी का पार्ट है ये। सो होपफुली अभी आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद भी एक बार क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।